हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग कोडिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपने कई दुकानदारों को देखा होगा, सभी सामान पर कुछ ना कुछ लिखे रहते हैं जिससे कि वो लोग खरीदी रेट होते हैं उन्हें जान पाते हैं और सभी मार्जिन को आसानी से निकाल पाते हैं। तो वही हम लोग कोडिंग सीखेंगे और अपने सामान जो पुराने से पुराना दुकान पर रखा हुआ है उसे आसानी से कैसे पहचान पाएंगे। तो कोडिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक नियम को सीखते हैं। उस नियम के पहले हम लोग इस प्रकार से जो गिनती होती है उसे लिख लेंगे, एक से लेके हम लोग 0 तक लिखेंगे। इसके बाद अगर हम लोगों को कोडिंग अल्फ़ाबेट में सीखनी है या और भी तरीके में सीखनी है तो अलग अलग तरीके से कोडिंग सीख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बहुत ही सरल तरीके में सीखेंगे, वो भी अल्फ़ाबेट से। अगर आप लोगों को दूसरा तरीका चाहिए और इससे कठिन तरीका चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं और भी कोडिंग से संबंधित जानकारी आपको दूंगा। तो यहाँ पर हम लोग अल्फ़ाबेट के लिए यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं ABCDEFGHIJ। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने अल्फ़ाबेट को लिख लिया है, ए से लेके जे तक लिख लिया है। अब हम लोग कोडिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारी दुकान पे एक सामान आया हुआ है, कुछ इस प्रकार से उसका एक बॉक्स है। तो उस बॉक्स पर हम लोगों का खरीदी रेट था, वो हम लोग मान लीजिएगा कि 408 रुपए का वो हमारा सामान आया हुआ है। 408 रुपए का हमें मिला हुआ है। तो जो हमारा रेट है खरीदी वाला रेट, तो डायरेक्ट तो हम 408 नहीं लिखेंगे, तो हम लोगों को कोड वर्ड लिखने होते हैं। तो देखिए कोड वर्ड जो हमारा 4 नंबर है, यहाँ पर जो 4 लिखना है तो उसी के सामने जो हमारा अल्फ़ाबेट दिया गया है, तो देखिए डी दिया गया है तो हम लोग डी लिख देंगे उस बॉक्स पर। सॉरी, 4 की जगह पर हम लोग डी लिख देंगे। और इसके बाद हमें जो लिखना है, जो हमारा 0 है तो 0 हमारे सामने जे हमारा जे आ रहा है तो हम लोग वहाँ पर जे लिख देंगे। और इसके बाद हमारा 8 है तो 8वें नंबर पे हमारा कौन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वें नंबर पे हमारा एच आ रहा है तो हम लोग यहाँ पर एच लिख देंगे। तो मान लीजिए जी हमारा यहाँ पर खरीदी रेट हो चुका है। अब हम लोगों को बिक्री वाला रेट लिखना है या जितने में हमें बेचना है वो रेट कैसे लिखेंगे। तो देखिए जी हमारा 408 है तो इसी में हम लोग अपना भाड़ा जोड़ के अपने मार्जिन जोड़ के आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत जैसे कस्टमर मोल भाव भी करते हैं तो उसी प्रकार से आप रेट लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूंगा कि जैसे 408 का आया हुआ है और मुझे 470 रुपए का या 450 रुपए का बेचना है तो उसी प्रकार से रेट लिख दूंगा। तो मैं यहाँ पर मुझे 458 रुपये में बेचना है मान लीजिए, तो मैं 458 रुपये लिख दूंगा, जिससे कि कोई मोल भाव ही करेगा तो मैं जिस 8 रुपये डिस्काउंट भी कर सकूं, इसलिए मैंने 458 रुपये लिख दिया है। तो कुछ इस प्रकार से हमने इस बॉक्स पर जो कोडिंग लिखी हुई है, तो जी हमारा इससे समझ जाएंगे खरीदी वाला रेट। लेकिन इसे खरीदी रेट को याद करने से पहले इस वाले को ध्यान में रखना होगा जो हमने अभी सीखा हुआ है। और जी 458 तो हमारा बेचने का रेट है। इसके बाद जैसे मान लीजिए हम लोग दूसरा बॉक्स है और इसमें रेट लिखना है। तो मान लीजिए हमारा जो सामान है, ये सामान हमारा 12 रुपए का हमें मिला हुआ है। तो 12 हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए जो एक नंबर पे हमारा ए है तो ए लिख देंगे और बी नंबर पे हमारा 2 है तो यहाँ पर हम लोग बी लिख देंगे। तो जी हमारा 12 लिख जाएगा। और 12 से हमें 15 में बेचना है या 20 में बेचना है तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर रेट लिख देंगे। तो हम लोग समझ जाएंगे कि जी हमारा 12 रुपए का आया हुआ है और हम 20 रुपए में बेच रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग कोडिंग आसानी से कर सकते हैं। अगर आप लोगों को समझ आया है तो ज़रूर मुझे इस सवाल का जवाब ज़रूर देना। तो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स और बनाया हुआ है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ जी लिखा हुआ है और ई लिखा हुआ है और बी भी लिखा हुआ है। अब आप लोग बताइए कि जी कितना लिखा हुआ है, जी हमारा बॉक्स कितने रुपए का मुझे मिला हुआ है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए।